क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित व्यवहारों पर से बादशाह का रोमनामचा तैयार कीजिए। उसके आधार पर खाता बही में खतौनी करके खातों की बाकी ज्ञात कीजिए और खाता की बाकी उधार है या जमा बाकी की रकम के साथ दर्शाइए। तो इस प्रकार के सवाल आपको आगे की क्लास में मिलने वाले हैं। कॉलेज में भी एमकॉम, बीकॉम और 12वीं में मिल सकते हैं। तो इस प्रकार के सवाल 15 और 16 को खासकर तैयार करना आगे की क्लासों के लिए। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में सभी चैप्टरों की प्लेलिस्ट दी है, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। 2016 नवंबर 1 75,000 रोकड़ और 15,000 का माल धंधा में लेके आए हैं। तो ये आया है तो ये उधार यानी रोकड़ खाते उधार, और माल लेके आए तो माल स्टॉक खाते या स्टॉक खाते भी लिख सकते हैं, और पूंजी खाते का। तो यहाँ पर हम लिखते हैं रोकड़ खाता उधार, रोकड़ खाता उधार और माल का स्टॉक खाता उधार। तो आय तो उधार थी यानी दोनों आए हैं, दोनों क्या हो गई धंधा के लिए, तो पूंजी हो गई, इसलिए पूंजी खाते का। कितना हो गया है, ये 75,000 है तो 75,000 लिखेंगे, ये 15,000 है तो 15,000 लिखेंगे। दोनों का टोटल करते हैं तो 90,000 हो जाता है। तो आप यहाँ पर विवरण में लिख सकते हैं, बरोबर। तो विवरण में आप क्या लिखेंगे कि 75,000 रोकड़ और 15,000 माल स्टॉक लेके धंधा में लेके आए। 2 तारीख का देखते हैं तो 2 तारीख को बोलते हैं 40,000 बैंक में भरे। तो ध्यान रखें बैंक में भरे हैं तो बैंक में गया है पैसा, तो आए तो यानी बैंक में आया है यानी बैंक खाता उधार आएगा, आए तो उधार। और क्या गया है हमारे यहाँ से रोकड़ गया तो रोकड़ खाते का। तो लिखते हैं 2 तारीख है बैंक खाते उधार, बैंक खाता उधार रोकड़ खाते का। ओके, कितना है तो हमारे पास है 40,000। ओके, तो विवरण में लिखना है कि रोकड़ बैंक में भरी या 40,000 बैंक में भरी। तारीख 3 है तो 3 तारीख का देखते हैं। आंटी के पास से 15,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा से खरीदा, 3,000 रोकड़ी चुकाए। खरीदा है तो खरीद खाते उधार आता है। अब कुछ रोकड़ दिए हैं कुछ नहीं दिए हैं, तो नहीं दिए हैं तो अब नाम लिखा जाता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, देखो 15,000 का 10% माइनस करते हैं ना, डायरेक्ट ऐसा लिखना है 15,000 माइनस 10%, तो आपके पास आ जाता है 13,500 रुपये। यहाँ लिखते हैं खरीद खाता उधार 13,500 और रोकड़ खाते का कितना दिया है रोकड़, तो 3,000 दिया है। और बाकी कितना रह गया है तो 10,500 रह गया। तो यहाँ लिखेंगे आंटी खाते का 10,500 विवरण में लिख देना है। खरीदा है कितना 10% व्यापारी बट्टा से, रोकड़ चुकाया है, ऐसा लिख देना है। अब देखते हैं 5 तारीख का। गोविंद को 20,000 का माल 30% लाभ चढ़ा करके 10% व्यापारी बट्टा से बेचा है। तो अब यहाँ पर आपको थोड़ी गणना करनी पड़ेगी। कैसे करना है तो देखो कैलकुलेटर पे आप करना क्या है, 20,000 प्लस 30% दबाओगे तो अपने आप आ जाता है, और उसमें से माइनस 10% करते हो तो कितना आएगा, तो ये आ जाता है हमारे पास 23,400 आ जाता है। तो ये खरीदा है तो बिक्री खाते, खरीद खाते उधार होता है तो बिक्री खाते जमा होगा, तो बिक्री खाते का कितना है 23,400। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, अब गोविंद के पास से खरीदा है, गोविंद को बेचा है, इसलिए बैंक में से पैसा दिया है हमने, कितना दिया 5,000, तो बैंक खाते उधार, बैंक खाते उधार यानी बैंक से हमको पैसा मिला है और बाकी का उधार रखा है, तो उधार रखा है तो गोविंद का नाम लिख देंगे, तो गोविंद खाता उधार। कितना 5,000 रोकड़ दिया है। ओके, और 23,000 में से 5,000 घटा देते हैं तो 18,400 आ जाता है। 23,400 में से 5,000 घटाते हैं तो 18,400 आता है। विवरण आप लिख लेना, बरोबर। इस तरह से एंट्री हुई है, देख लेना। बैंक खाते उधार, गोविंद खाते उधार, बिक्री खाते 23,500। अब हम लोग यहाँ पर 23,400 यहाँ पर देखते हैं। तारीख है 7, वेतन रुपये 4,500 तथा लाड़ी भाड़ा 450 चुकाए हैं, तो खर्चा हमेशा उधार हो जाता है। तारीख है हमारे पास, गोविंद की तारीख थी 5, यहाँ तारीख थी
7 तारीख। तो यहाँ लिखेंगे वेतन खाता उधार, वेतन खाता उधार, लाड़ी भाड़ा खाता, लाड़ी भाड़ा खाता उधार, रोकड़ खाते का, रोकड़ खाते का, बराबर। वेतन कितना था है 4500 और ये है 450। ओके, इन दोनों को टोटल करते हैं तो यहाँ पर 4950 आ जाता है। विवरण में लिख लेना वेतन और लाड़ी भाड़ा चुकाया। अब 8 तारीख का देखते हैं। 8 तारीख का देखते हैं तो 8 तारीख को लिखा है आग के बीमा प्रीमियम के 2000 चेक से चुकाए। तो ये भी खर्चा है, तो खर्चा हमेशा क्या लिखा जाता है उधार साइड में। तो यहाँ लिखते हैं 8 तारीख आग का बीमा प्रीमियम खाता उधार 2000 और बैंक खाते का, बैंक खाते का 2000, विवरण लिख लेना। अब तारीख है 10, वर्तमान में विज्ञापन के लिए 3500 साहा एजेंसी को चेक से चुकाया। तो ये भी खर्चा है। 10 तारीख लिखते हैं, क्या लिखेंगे विज्ञापन खर्च खाता, क्या लिखेंगे विज्ञापन खर्च खाता उधार बैंक खाते का, बैंक खाते का कितना है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 3500 है और 3500 है, विवरण में लिख लेना। ओके, अब हम लोग देखते हैं 12 तारीख का। तो 12 तारीख को दिया है चक्कन के पास से 24,000 का माल 10% व्यापारी भट्टा से खरीदा, चक्कन को 9600 रोकड़ चुकाए हैं। तो खरीदा है तो खरीद खाते उधार आते हैं, हमेशा आपको याद ही हो गया होगा खरीद खाता उधार, बराबर। अब कितना है तो देखो 24,000 का माइनस 10% करते हो तो हमारे पास 21,600 आ जाता है। कितना आएगा 21,600। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे रोकड़ चुकाया है तो रोकड़ खाते का, रोकड़ खाते का कितना है चुकाया है 9,000। ओके, उसके बाद आप देखोगे उसके बाद क्या लिखा है तो चक्कन खाते, क्योंकि उसने कुछ पैसे चुकाए नहीं इसलिए चक्कन खाते का। तो 21,000 में से 9,000 घटा देते हैं तो 21 बराबर 9,000 कितना चुकाया है उसने 9,600 चुकाए हैं रोकड़। तो 9,600 चुकाते हैं तो हमारे पास यहाँ बचता है 12,000। कितना बचता है 12,000। ओके, विवरण लिख लेना। अब 14 तारीख को है 10,000 का चेक और बाकी की रकम रोकड़ चुकाई। आंटी को कितना कितना दिया 10,000 का चेक दिया है, बाकी की रकम रोकड़ी चुकाए हैं। तो हम लोग देखेंगे आंटी खाता हमने उधार किया था तो यहाँ लिखेंगे आंटी खाता जमा किया था तो यहाँ क्या होगा उधार, क्योंकि पैसा जी गए हैं किसके पास गए हैं आंटी के पास, इसलिए आंटी खाते उधार हो जाएगा। कितना दिया है हमने 10,500 दिया है, बराबर 10,500 था लेकिन हमने तो 10,000 चुकाए हैं। तो किससे चुकाए हैं बैंक से, बराबर। तो यहाँ पर लिखेंगे बैंक खाते का कितना है 10,000। ओके, तो चेक से 10,000 चुकाया तो कितना रह गया 500 रह गया। तो 500 किससे चुकाया होगा रोकड़ से, रोकड़ खाते का 500। ओके, उसके बाद है 15 तारीख देखते हैं। गोविंद ने 18,400 का चेक भेजा जो बैंक में भरा है। उसने भेजा है यानी हमारी आवक है तो बैंक में आवक हुई तो बैंक खाता उधार हो जाएगा, बराबर। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे बैंक खाता उधार किसने दिया है चेक, कितने का दिया है 18,400। किसने दिया है तो गोविंद ने दिया है। तो गोविंद खाते का कितना है 18,400, विवरण लिख लेना है। अब हम लोग देखते हैं तारीख है 16। तो पुत्री ऊर्जा की स्कूल फीस 4,000 धंधा में लाए, क्या लेके आए हैं 4,000 धंधा में लेके आए में से चुकाए। तो ये आहरण खाता हो गया क्योंकि चुकाए हैं हमने, तो आहरण खाता उधार और रोकड़ खाते का, रोकड़ खाते का कितना है 4,000 चुकाए हैं। ओके, विवरण लिख लेना। ओके, अब हम लोग खतौनी देखते हैं। तो खतौनी देखने से
अब ध्यान से समझना है कैसे खतौनी बनाते हैं। एक बार अगर ध्यान से समझ लिया तो आराम से आ जाएगा। यहाँ पर देखो रोकड़ खाता उधार है, ओके। अब इसके अपोजिट साइड में यानी जमा साइड में कौन लिखा है, तो पूंजी खाता, बराबर। तो हम लोग पूंजी खाता जमा साइड लिखा है, लेकिन हम लोग उधार लिखेंगे किसके खाते में, रोकड़ खाते में। रोकड़ खाते में पूंजी खाता उधार साइड लिखेंगे क्योंकि ये जमा साइड में है। तो कितना लिखेंगे, जिसके खाते में लिखे हैं उसी की रकम देखनी है। 90,000 की एंट्री नहीं करनी, 75,000। तो हम लोग रोकड़ खाते में उधार साइड पूंजी खाता लिखेंगे। तो तारीख है हमारे पास 1, बराबर। यहाँ लिखते हैं, क्या लिखेंगे, पूंजी खाता। पूंजी खाता कितना लिखेंगे, 75,000, ओके। उसके बाद ध्यान रखना है, जैसे कि अब ये आया है स्टॉक खाता। तो स्टॉक खाता उधार है, तो इसके खाते में पूंजी खाते को लिखेंगे जमा साइड। जमा में लिखा है तो उधार साइड लिखेंगे, बराबर। क्योंकि ये पूंजी खाता जमा है तो इसको उल्टा लिखते हैं खतौनी में, तो उधार साइड लिखेंगे। पर रकम कितनी लिखेंगे, 15,000। रोकड़ स्टॉक खाते में पूंजी खाते को उधार साइड लिखेंगे, 15,000 लिखते हैं। तो ये रहा हमारा स्टॉक खाता। तारीख थी 1, यहाँ लिखेंगे पूंजी खाता, ओके। कितना लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 75 तो 15,000। कितना लिखते हैं, 15,000। उसके बाद यहाँ देखोगे अब पूंजी खाता लिखना है, पूंजी खाते। तो पूंजी खाते में दोनों की एंट्री होगी, किधर होगी, तो ये दोनों उधार साइड में है। तो ध्यान रखना पूंजी खाते के अपोजिट साइड में तो दो लिखे हैं, तो दोनों खाते आएंगे। पर कहाँ आएंगे, ये उधार में है तो जमा साइड में लिखेंगे 75,000 और 15,000। तो यहाँ लिखते हैं तारीख है 1, क्या लिखेंगे, रोकड़ खाता 75,000 एक तारीख, और लिखेंगे स्टॉक खाता या माल का स्टॉक खाता, ओके, 15,000 हो गया। अब बैंक खाता लिखा है, तो बैंक खाते में हमको रोकड़ खाता लिखना है। तो ये रोकड़ खाता किधर साइड है, जमा साइड में, तो हम लोग बैंक खाते में उधार साइड में लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ तारीख लिखते हैं 2 तारीख, बैंक खाते में रोकड़ खाता लिखते हैं उधार साइड। रोकड़ खाता कितना है, 40,000। अब देखो रोकड़ खाते में बैंक खाते को कितना लिखेंगे, जमा साइड में। इसका अपोजिट कर देने हैं, यहाँ से भी आप कर सकते हो और वहाँ से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखोगे तो रोकड़ खाता जमा है, बराबर। इसके अपोजिट साइड में बैंक खाता है, तो बैंक खाता कहाँ लिखा है, उधार साइड। तो हम लोग रोकड़ खाते में इसको जमा साइड में लिखते हैं। तो 2 तारीख है बैंक खाता, बराबर, 40,000, ओके। तो ये अब 3 तारीख है रोकड़ खाता और आंटी खाता जमा है। खरीद खाता उधार है, तो इसके अपोजिट साइड में दोनों लिखे हैं, 2 लिखे हैं, तो दोनों को लिखना पड़ेगा इसके खाते में। किधर लिखना पड़ेगा, तो ये तो जमा है तो उधार साइड में लिखेंगे खरीद खाते के। तो खरीद खाते के उधार साइड में लिखते हैं। तारीख है हमारे पास यहाँ पर 3 तारीख है रोकड़ खाता और आंटी खाता, ओके। रोकड़ खाता और आंटी खाता लिखते हैं। कितना दिया है, 3,000, और ये दिया है 10,500। अब आया रोकड़ खाता। तो रोकड़ खाता जमा है, इसके अपोजिट साइड में खरीद खाता लिखा है, बराबर। तो खरीद खाता कहाँ लिखा है, उधार। तो उधार लिखा है तो हम लोग जमा साइड में लिखेंगे किसके, रोकड़ खाते के। इसकी ही रकम देखी जाएगी, जिसके खाते में लिख रहे हैं उसकी ही रकम देखी जाती है। कितनी है, 3,000। तो तारीख है 3, यहाँ लिखते हैं खरीद खाता 3,000, ओके। अब आंटी का खाता है, आंटी का खाता उधार जमा है, तो ये खाता कहाँ है, उधार साइड में है। तो उल्टे साइड में करेंगे, बराबर। खरीद खाता कहाँ आएगा, तो उधार है इसलिए जमा खाता में आएगा। और आंटी का कितना है, 10,500 है, तो 10,500 लिखेंगे। तो यहाँ लिखते हैं तारीख है 3 खरीद खाता, ओके। कितना है, 10,500। तो 5 तारीख का है बैंक खाता उधार गोविंद खाते का। तो बैंक खाते में हमको लिखना है बिक्री खाता। बिक्री खाता कहाँ है, जमा साइड में, तो इसको उधार साइड में लिखेंगे, और उल्टा लिखना है। तो बैंक खाते के उधार साइड में लिखेंगे बिक्री खाता, लेकिन रकम 5,000 लिखी जाएगी। तो यहाँ लिखते हैं 5 तारीख, ओके। क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे बिक्री खाता। कितना लिखेंगे, 5,000, ओके। अब गोविंद खाता उधार लिखा है, तो इसके अपोजिट साइड में लिखा है, यानी उल्टे साइड में बिक्री खाता का। तो बिक्री खाता जमा है, तो इसको उधार साइड लिखेंगे गोविंद के खाते में। पर कितना लिखेंगे, 18,400। तो ये है गोविंद खाता। तारीख है 5, यहाँ लिखेंगे बिक्री खाते
खाता, बिक्री खाता कितना है 18,400 है। अब यहाँ पर देखना है बिक्री खाता लिखा है, बराबर। ये दोनों हो गए बिक्री खाते के अपोजिट साइड में दोनों लिखे, तो दोनों को हमको लिखना पड़ेगा। बैंक खाता जमा साइड में, गोविंद खाता भी जमा साइड में 5,000 और 18,400। तो ये है बिक्री खाता। यहाँ पर तारीख लिखते हैं 5। पहले क्या लिखेंगे, बैंक खाता, बैंक खाता कितना है 5,000 और गोविंद खाता, गोविंद खाता बराबर कितना लिखते हैं 18,400। ओके, तो ध्यान रखना है यहाँ पर, तो आपको ध्यान रखना है जैसे कि लिखा है तारीख पूरा महीना सहित लिखा जाता है 5/11/16, 5/11/16 बराबर। इस तरह से आप सब जगह लिख लेना है। अब 7 तारीख का देखते हैं, वेतन खाता उधार दिया है बराबर, तो उसके अपोजिट साइड में लिखा है रोकड़ खाता। तो रोकड़ खाता कहाँ लिखेंगे, तो ये जमा साइड में है, उधार साइड में लिखेंगे 4,500 लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं तारीख है हमारे पास 7/11/16। ओके, इतनी तारीख है तो हमने यहाँ पर लिखा है। क्या लिखेंगे हम लोग, रोकड़ खाता, रोकड़ खाता। ओके, रोकड़ खाता कितना है, तो यहाँ पर है हमारे पास 4,500, क्योंकि वेतन खाते में 4,500 लिखा है। ऐसे ही लाड़ी भाड़ा में भी लिखेंगे रोकड़ खाता 7/11/16। क्या लिखेंगे, रोकड़ खाता बराबर कितना है, तो ये है 450। ओके, तो यहाँ पर रोकड़ खाता लिखा है, तो रोकड़ खाते के अपोजिट साइड में दोनों लिखें, तो दोनों को हमको लिखना पड़ेगा 4,500 और 450। तो दोनों उधार साइड में लिखे थे इसलिए जमा साइड में लिखेंगे। तो आपको तारीख ध्यान से लिखना है। यहाँ पर क्या लिखोगे, 7/11/16 इस तरह से लिखी जाती है। इनमें भी आप सुधार लेना बराबर, इस तरह से लिखी जाएगी। ओके, तो यहाँ लिखेंगे आप, यहाँ पर जगह कम है इसलिए इस तरह से भी लिख सकते हैं, नहीं तो आपको तो मालूम है तारीख कैसे लिखी जाती है। क्या लिखेंगे, सबसे पहले वेतन खाता, वेतन खाता कितना है 4,500 और 7/11/16 क्या लिखेंगे, लाड़ी भाड़ा खाता, लाड़ी भाड़ा खाता कितना है, लाड़ी भाड़ा खाता है 450। ओके, तो 7 तारीख की हो गई है। अब 8 तारीख का आपका बीमा प्रीमियम खाता उधार है और ये जमा है, तो हम लोग इसको उधार साइड लिखेंगे, इसके खाते में 2,000। तो यहाँ लिखेंगे 8/11/2016 बैंक खाता, बैंक खाता कितना था 2,000। अब बैंक खाते में इसको लिख देंगे, कहाँ पर ये उधार साइड लिखा है तो इसके जमा साइड में बैंक खाते में लिख देते हैं आपका प्रीमियम खाते। तो बैंक खाते में क्या लिखेंगे, ये उधार साइड है तो हम लोग इसको कहाँ लिखेंगे, जमा साइड में लिखेंगे आपका बीमा प्रीमियम खाता 2,000। तो यहाँ लिखेंगे 8/11/16। ओके, आग का बीमा प्रीमियम खाता ओके कितना है, तो ये है 2,000। ओके, बैंक खाते में हमने लिख दिया है। अब हम लोग लिख देंगे यहाँ पर विज्ञापन खर्च खाते में लिखना है। अपोजिट साइड में बैंक खाता है, उधार साइड में है, तो हम लोग जमा साइड में तो उधार साइड में लिखते हैं बराबर। विज्ञापन खर्च खाते के उधार साइड में 3,500 लिखते हैं। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं तारीख है 10/11/16। ओके, बैंक खाता, बैंक खाता कितना दिया था 3,500। ओके, अब बैंक खाते में इसको लिखना है, ये उधार लिखा है तो किधर लिखेंगे, तो जमा साइड में लिखेंगे। बैंक खाते के जमा साइड में विज्ञापन खर्च खाता 3,500। तो लिखते हैं यहाँ पर 10/11/16 विज्ञापन खर्च खाता कितना था 3,500। ओके, अब आगे देखते हैं। अब बैंक खाते में लिख दी। अब 12 तारीख का देखते हैं, खरीद खाता उधार लिखा है बराबर। तो खरीद खाते के उधार लिखा है तो दोनों अपोजिट साइड में लिखे हैं, दोनों क्या हैं अपोजिट साइड में लिखे हैं, तो दोनों को लिखना पड़ेगा खरीद खाते के बराबर। रोकड़ खाता 9,600, चक्कन खाता 12,000। कहाँ लिखेंगे, उधार साइड में। तो यहाँ लिखते हैं तारीख है 12/11/16 रोकड़ खाता और चक्कन खाता 12/11/16 कितना है, तो 9,600 है, ये है 12,000। ओके, तो इस तरह से हमने लिख दिया है। अब रोकड़ खाते में लिखना है,
ये इसके अपोजिट साइड खरीद खाता। खरीद खाता कहाँ लिखेंगे? रोकड़ खाते के जमा साइड में, लेकिन इसकी कीमत 9600 लिखी जाएगी, क्योंकि इसके खाते में लिख रहे हैं तो इसके सामने की कीमत ही लिखते हैं। बहुत से लोग ये लिख के आते हैं, इसलिए गलत हो जाता है। तो यहाँ लिखते हैं 12, 11, 16 खरीद खाता 9600। ओके। चक्कन खाता जमा है, तो इसके अपोजिट साइड में ये लिखा है खरीद खाता, तो खरीद खाते को चक्कन खाते के जमा साइड में लिखेंगे, क्योंकि ये उधार है। कितनी कीमत है? 12000 है। यहाँ लिखेंगे खरीद खाता। ओके। 12, 11, 16 खरीद खाता। ओके। 12000। ओके। अब 14 तारीख का देखते हैं। आंटी खाता उधार है और बैंक खाता का रोकड़ खाता, ये दोनों जमा साइड है, अपोजिट साइड में दोनों लिखें तो हम लोग दोनों लिखते हैं। आंटी के खाते में दोनों कहाँ आएंगे? तो ये तो जमा है, तब तो मालूम पड़ गया होगा कहाँ लिखेंगे, उधार साइड में लिखते हैं। तो 14 तारीख है, 14, 11, 16 क्या लिखेंगे? बैंक खाता कितना है? 10000 और 14, 11, 16 रोकड़ खाता कितना है? 500। ओके। अब बैंक खाते का है जमा है, तो इसके अपोजिट साइड में आंटी खाता लिखा है, तो आंटी खाते का लिखेंगे, उधार लिखा है तो जमा लिखेंगे, बराबर। बैंक खाते में कितना लिखेंगे? 10000 लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे? तारीख है हमारे पास 14, 11, 16 बराबर। आंटी खाता क्या लिखेंगे? आंटी खाता कितना है? 10000 है। ओके, हो गया। अब रोकड़ खाते जमा है, तो इसके अपोजिट साइड में आंटी खाता लिखा है, तो आंटी खाते को जमा साइड में लिखेंगे, रोकड़ खाते के 500 रुपये। तो यहाँ लिखते हैं 14, 11, 16 आंटी खाता कितना है? 500 रुपये। ओके। 15 तारीख का देखते हैं। बैंक खाता उधार है, तो अपोजिट साइड में गोविंद खाता लिखा है, बराबर, तो इसको उधार साइड लिखेंगे। बैंक खाते के उधार साइड में गोविंद खाता लिखेंगे, 18500। तो यह है बैंक खाता। तारीख लिखते हैं, कितनी तारीख है? 15, 11, 16, तो इसको भी इस तरह से लिख लेना है। क्या लिखेंगे? गोविंद खाता कितना है? 18400 है। अब गोविंद खाता जमा है, तो इसके अपोजिट साइड में है बैंक खाता, तो बैंक खाता कहाँ लिखेंगे? जमा साइड में लिखते हैं। गोविंद खाते के जमा साइड में बैंक खाता 18400 लिखते हैं। तारीख है 15, 11, 16 क्या लिखेंगे? बैंक खाता कितना है? तो बैंक खाता है 18400। आहरण खाता उधार है 4000, रोकड़ खाते 4000, बराबर। आहरण खाता उधार है, तो अपोजिट साइड में लिखा है, कौन लिखा है? रोकड़ खाता लिखा है, तो रोकड़ खाता कहाँ लिखेंगे? उधार साइड में 4000। तो आहरण खाते के उधार साइड में आता है 16, 11, 16 क्या लिखेंगे? रोकड़ खाता कितना है? तो रोकड़ खाता है 4000। ओके। अब रोकड़ खाते में, अब ये रोकड़ खाता लिखा है, इसके खाते में आहरण खाता कहाँ लिखेंगे? तो उधार में है, जमा साइड में लिखते हैं। तो यहाँ लिखा है 16, 11, 16 क्या लिखेंगे? आहरण खाता कितना है? तो 4000 है। ओके। अब हम सबका टोटल और शेष ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ ऐसे लिखना है, ध्यान रखना है कैसे करना है, इस तरह से ही ज्ञात करना पड़ता है। आगे की क्लास में पढ़ोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ टोटल मान लेना है, बराबर। टोटल इसका ज़्यादा आएगा, 75000 है, तो यहाँ 75000 यहाँ लिखेंगे। ओके। इन सब का इसमें से इन सबको घटा देना है, तो घटा देना मैंने गणना कर ली है, तो यहाँ पर लिखेंगे। जैसे तारीख लिखा है, यहाँ पर 17 भी लिख सकते हो, तो यहाँ 18। पूरा महीना गायब करना है, तो देखो ये कौन सा महीना था? 11वां महीना था, इसके अंदर 30 दिन होते हैं, तो आखिरी तारीख 30 तारीख है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? शेष आगे ले गए, और यहाँ 17 डालोगे तो यहाँ 18, क्योंकि ये 16 तारीख तक की व्यवहार है। और अगर पूरा महीने का गणना करना है तो 30, और यहाँ तारीख 1 अगले साल की, बराबर, अगले महीने 12वें महीने की पहली तारीख। तो शेष आगे लेके आए, कितना होता है? 12950 हो जाता है। 75000 में से ये सब ऊपर की खर्च निकालते हैं तब। पर इसको यहाँ लिखेंगे, तो देखोगे यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 2016 और दिसंबर 1 तारीख, बराबर। 1 तारीख भी लिख दोगे तो भी चलेगा, यदि नहीं लिखोगे तो यहाँ पर लिखेंगे शेष आगे लाए,
बराबर। तो यहाँ पर 12,950 उत्तर माला में उधार बाकी लिखी है। तो इस तरह से लिखोगे तो पता पड़ेगा कि उधार बाकी 9,005, इधर तो जमा बाकी बता रहा है ना, तो इधर लिखेंगे तब उधार बाकी हमको कितना बताता है, 12,950। अब इसका पूंजी खाते का भी कर देते हैं। तो पूंजी खाते में तो यहाँ पर 15,000 आएगा। ओके ओके, यहाँ पर पूंजी रोकड़ स्टॉक खाता है 15,000 और यहाँ 15,000 लिख देते हैं। यहाँ लिखते हैं तारीख है 30/11/16, शेष आगे ले गए 15,000। ओके, यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1/12/16, शेष आगे लाए। ओके, 15,000। तो इसकी भी उधार बाकी है। यहाँ ये है पूंजी खाता, तो पूंजी खाते का टोटल मार देते हैं तो कितना आता है, 90,000। ओके, तो इधर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर लिखेंगे तारीख है 30/11/16, शेष आगे लाए कितना है, 90,000। यहाँ लिखते हैं से 1/12/16, शेष यहाँ पर आएगा ले गए बराबर, शेष आगे लाए कितना है, 90,000। अब बैंक खाते में देखते हैं किधर साइड में है, तो मैं गणना कर लेता हूँ। तो गणना कर ली है तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं तारीख, यहाँ पर टोटल मारा है तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा टोटल आ रहा है 63,400 आता है। तो यहाँ भी हम लोग 63,400 लिख देते हैं। 63,400 में से इन सबको घटाते हैं तो 47,900 आता है बराबर। अब यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखेंगे, 30/11/16, शेष आगे ले गए। अब यहाँ पर लिखते हैं 1/12/16, शेष आगे लाए कितना है, 47,900। ओके, अब खरीद खाता में आंटी का खाता देखते हैं। तो आंटी का खाते में क्या होगा, 10,500 यहाँ पर दिया है, क्या लिखा है, 10,500। ओके, यहाँ भी टोटल मार देते हैं तो 10,500, दोनों बराबर आते हैं, इसकी कोई बाकी नहीं है। तो खरीद खाते का टोटल हो जाता है हमारे पास कितना होता है, 35,100 होता है। कितना होता है, 35,100। तो यहाँ भी लिख देते हैं 35,100 रुपये। तो यहाँ लिखते हैं 30/11/16, शेष आगे ले गए 35,100। तो यहाँ लिखते हैं 1/12/16, शेष आगे लाए 35,100। विज्ञापन खर्च खाते में देखते हैं तो यहाँ लिख देते हैं 3500, यहाँ लिख देते हैं 3500, यहाँ लिखते हैं 30/11/16, शेष आगे ले गए कितना है, 3500। फिर यहाँ लिखते हैं 1/12/16, शेष आगे लाए 3500। ओके, अब हम यहाँ पर लिखते हैं बिक्री खाता है। तो बिक्री खाता में हम लोग यहाँ लिखते हैं 18,000 और 5,000, 23,400 होता है। कितना होता है, 23,400 हो जाता है। ओके, अब हम लोग आगे करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 23,400 और यहाँ लिखेंगे 30/11/16, शेष आगे ले गए 23,400। यहाँ लिखते हैं 30/11/16, 1/12/16, शेष आगे लाए 23,400। ओके, तो ये क्या होगी, जमा बाकी हो गई है। आहरण खाते में देखते हैं तो यहाँ पर 4,000 आता है। ओके, अब हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, इधर भी 4,000 लिख देते हैं। यहाँ लिखेंगे 30/12/16, शेष आगे ले गए 4,000। इधर लिखेंगे 1/12/16, शेष आगे लाए कितना होता है, 4,000। गोविंद खाते में देखते हैं तो गोविंद खाते का टोटल होता है 18,000
18,400, इधर भी 18,400। तो इसका कुछ भी बाकी नहीं है, दोनों साइड एक जैसा टोटल होता है। तो वेतन खाते में लिखते हैं 4,500, इधर भी लिखते हैं 4,500। ओके, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे शेष आगे ले गए। तो यहाँ लिखते हैं तारीख है हमारे पास 30/11/16, शेष आगे ले गए 4,500। यहाँ जगह नहीं है इसलिए आप यहाँ लिख लेना। अब यहाँ भी टोटल मार देते हैं तो 450, यहाँ भी 450 है। यहाँ पर लिखते हैं 30/11/16, शेष आगे ले गए 450। यहाँ लिखते हैं 1/12/16, शेष आगे लाए, शेष आगे लाए 450। तो बीमा प्रीमियम का भी है, यहाँ पर लिख देते हैं 2,000, यहाँ भी लिख देते हैं 2,000। ओके, यहाँ लिखते हैं 30/11/16, शेष आगे ले गए, कितना लिखेंगे 2,000। यहाँ लिखते हैं 1/12/16, शेष आगे लाए, कितना होता है 2,000। ओके, अब यहाँ पर करते हैं, इसका चक्कन का है 12,000। ओके, यहाँ भी हम लोग 12,000 लिख देते हैं। तो 12,000 लिखे हैं। अब यहाँ पर लिखते हैं 30/11/16, शेष आगे ले गए 12,000। अब यहाँ लिखते हैं 1/12/16, शेष आगे लाए 12,000। बराबर, इस तरह से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।